सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दायर 10 अरब रुपए हर्जाने केस में ट्रायल कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने बानी पेशी आई इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। अदालत ने कहा कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें, ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, पाक इंडिया जंग में 11 तैयारे मार गिराए जाने का भी जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स में फ़ौज भेजने वालों में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि गज़ा की तामीर नौ से पहले लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, जबकि दूसरी जानिब अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुलाकात की। वाशिंगटन DC में हुई मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बातचीत हुई। सऊदी अरब का फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए $1 अरब देने का ऐलान। सऊदी खबरसां इदारे अल अरबिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर ने कहा कि ये फंडिंग फ़लस्तीनी अवाम के दुख, तकालीफ, मुश्किलात कम करने और उन्हें वो अमन फराहम करने के लिए है जिसके लिए वो मुस्तहिक हैं। रियाज़ के एक पायदार और मुनसिफाना अमन के क़याम के लिए काम करने का यह मंसूबा है। सऊदी अरब ने वाशिंगटन में होने वाले गज़ा अमन बोर्ड के इजलास में यह वादा किया, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका गज़ा के लिए $10 अरब फराहम करेगा। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने रमज़ान में एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद की जानिब से मीडिया को एक मुश्तरका ख़त लिखा गया, जिसमें रहनुमाओं ने अपील की कि रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। ख़त में सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इमरान खान के खिलाफ हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि बानी PTI बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। असीर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान की सेहत पर सियासत बंद की जाए, उनकी बहनों और ज़ाती डॉक्टरों को एतमाद में लेकर इलाज मुआलजा कराया जाए। PTI के साथ कोई डील या ढील नहीं हो रही है। PTI ने इस तरह की बातें करके लोगों को आसरा देना है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, बोले डील से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू किसी भी लेवल पर नहीं हुई। हो सकता है सहूलतों के हवाले से लोगों ने अप्रोच किया हो। देख लें, लोगों को वतन अजीज़ है या एक शख्स अजीज़ है। वतन की बात करें, शख्सियतों को पीछे छोड़ें। मेरा ख्याल है इनकी नौकरी ख़तरे में है, ये करके नौकरी पक्की कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंग के बाद पाकिस्तान की पजीराई हुई है और मुनफरिद मकाम मिला है। आलमी सतह पर पाक फ़ौज और सिपा सालार की ताकत का एतराफ़ बड़ी इज्जत है। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने के केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया गया, जो 23 फरवरी को केस की समाअत करेगा। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद दरखास्तें दायर की गई हैं। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कायम कमेटियों ने पैरा फोर्स के इस्तेमाल से शहरियों की अराज़ी वागुजार करवाना शुरू कर दी, जबकि ये इख्तियार मुतलका ट्रिब्यूनल का था। लग्जरी सरकारी गाड़ियां और लामहदूद पेट्रोल अफसर शाही के लिए पंजाब हुकूमत की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 1800, 2800 और 4700 सीसी की 3 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस की 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं। पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ड्यूटी पर गाड़ी के लिए 200 लीटर पेट्रोल माहाना मिलता था। ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान में सेक्रेटरी 2800 और 1800 सीसी इंजन की 2 गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्रेड 22 और 21 के अफसरान ज़ाती इस्तेमाल के लिए 200 लीटर और सरकारी इस्तेमाल के लिए लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 29.9% हो गई। मुल्क में 7 साल बाद गुर्बत के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 के बाद गुर्बत के आदाद शुमार जारी नहीं किए गए थे। गुज़श्ता 7 साल में चारों सूबों में गुर्बत में इजाफा हुआ। हमने पहली बार कसीरुल जहती गुर्बत के आदाद शुमार पेश किए। एहसन इकबाल ने कहा कि शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% हुई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा, IMF प्रोग्रामों को गुर्बत में इजाफे की वजह करार दे दिया।
मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 से ज़ायद कारोबारी सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स, मार्कीज और रेस क्लब्स में पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का हुक्म दिया गया है। जहां एयर कंडीशनर की सहूलत नहीं, वहां पॉइंट ऑफ सेल्स से छूट होगी। 500 रुपये फ़ीस लेने वाले हस्पतालों और 1000 रुपये माहाना फ़ीस लेने वाले तालीमी इदारों को भी छूट होगी। एप्पल कंपनी पाकिस्तान में आईफोन तैयार करेगी। हुकूमत ने नए मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क में मराद फराहम करने पर इत्तफाक कर लिया। एप्पल ने पाकिस्तान में पुराने आईफोन्स की मरम्मत और दोबारा बरामद करने का मंसूबा भी बनाया है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के CEO हामिद अली मंसूर ने बताया कि 3 शराइत नए फ्रेमवर्क में शामिल की गई हैं, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। हुकूमत पहले से मौजूद मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 6% परफॉर्मेंस इंसेंटिव दे रही है, जिसे एप्पल और दीगर आलमी कंपनियों को राग़िब करने के लिए 8% कर दिया जाएगा, जिससे पहले साल में $100 मिलियन की आमदनी मुतवक्के है। चीन की कंपनियों से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में $557 मिलियन की सरमायाकारी की तवक्को है। सानिया इशफाक ने साबिक शौहर इमाद वसीम की धमकियों वाली व्हाट्सएप चैट शेयर कर दी हैं। सानिया इशफाक ने इंस्टाग्राम पर मुतादिद पैगाम शेयर किए, जिनमें उन्होंने 37 साला क्रिकेटर पर बेवफाई, बच्चों को नज़रअंदाज करने और इसकात हमल पर मजबूर करने जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए। मुबैना पैगामात में क्रिकेटर ने खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इनसे या अहल खाना से रब्ता किया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्क्रीन शॉट्स के मुताबिक सानिया, जो उस वक्त हामिला थी, उन्होंने इमाद वसीम से बच्चे की पैदाइश के मौके पर मौजूद रहने की दरख्वास्त की थी, लेकिन क्रिकेटर ने सख्त जवाब देते हुए शराइत पर अमल न करने पर मुबैना तौर पर पुलिस में शिकायत की धमकी दी थी।